एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। पिछले वीडियो में हम द्रव्य, गुण और कर्म पढ़ चुके हैं। अब आपके सिलेबस का 6th टॉपिक है सामान्य निरूपण। तो सामान्य का मतलब होता है वृद्धि होना। सामान्य का लक्षण बताया है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि हमेशा सभी प्रकार के भावों का वृद्धि का जो कारण होता है वह सामान्य होता है। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ भाव शब्द है, उनसे हम द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन का ग्रहण करेंगे। जब द्रव्य, गुण, कर्म की जब तक स्थिति रहती है तब तक जब तक ये बढ़ते रहते हैं तब तक इन तीनों की वृद्धि सामान्य रूप से होती है। सामान्य का संबंध अगर शरीर से होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि जब शरीर में किसी धातु विशेष की कमी पाई जाती है, कोई धातु कम हो गई, तो हम उसका सामान्य यानी उसकी वृद्धि, सामान्य वर्ड से हम ये देख सकते हैं कि वृद्धि ले सकते हैं। तो किसी भाव की कमी पाई जाती है, किसी धातु की कमी पाई जाती है, उसका सामान्य किसके द्वारा करेंगे? वृद्धि किसके द्वारा करेंगे? द्रव्य के द्वारा, गुण के द्वारा, कर्म के द्वारा। जैसे कि अगर दुग्ध की कमी है स्त्री के अंदर तो उसको दुग्ध पिलाया जाता है। गुण में अगर पुरुष में शुक्र की कमी है तो उसको घृत वगैरह खिलाया जाता है, ताकि घृत के गुणों के अनुसार उसमें शुक्र का निर्माण हो। और कर्म में अगर किसी के अंदर वात की कमी है तो उसके रात्रि जागरण के लिए कहा जाता है, व्यायाम हेतु कहा जाता है। अब सेकंड लक्षण बताया है चरक ने ही, सामान्यम एकत्व करणम। इसका मतलब है कि सामान्य क्या है? अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है। यानी कि अगर बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर एक बुद्धि उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि बहुत सारी गायों का झुंड है, उनमें काली गाय भी है, सफेद भी है, लेकिन उनमें एकत्व बुद्धि क्या उत्पन्न करी कि सभी गायें हैं। तो एक ही बुद्धि उत्पन्न हुई कि हमने एक ही चीज समझी कि तुल्य अर्थ बताया कि एक सभी गायें हैं। अगला चरक ने बताया है इसी का गुण, तुल्यार्थता ही सामान्य, कि सामान्य क्या बताता है? तुल्य अर्थ बताता है। तो ये जो तीनों श्लोक हैं, एक सामान्य में दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों हमें याद करने, क्योंकि जब हम सामान्य के भेद पढ़ेंगे तब ये काम में आएंगे। अब है सामान्य के भेद। तो पर अपर भेद से सामान्य के 3 भेद बताएं। पर सामान्य का मतलब होता है, पर का हमें मतलब पता है कि सबसे अधिक या श्रेष्ठ। अपर का मतलब पता है सबसे कम, और पर अपर का मतलब बीच का। तो पर सामान्य के अंदर बताया है कि सबसे अधिक व्यापकता वाले सामान्य को या अधिक देश में रहने वाली जाति को पर सामान्य, की जो हमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे कॉमन चीज़ है, वह पर सामान्य में रखेंगे। जैसे कि पदार्थत्व जाति है वो हमें हर जगह मिल जाती है, इसलिए पदार्थ क्या है? यह द्रव्यता जाति आदि की अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म ये सब है पदार्थ के अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पदार्थ पाया जाता है, तो इसको पर सामान्य में रख देंगे। अगला है अपर सामान्य, यानी कि जो सबसे कम व्यापक हो, सबसे कम पाया जाता हो, उसे अपर सामान्य। जैसे कि घटत्व केवल घड़े तक ही सीमित होता है, जब घड़ा है तभी हम कह पाएंगे कि घटत्व, वरना पदार्थ जो हमने पर सामान्य में पढ़ा वो सब जगह पाया जाता है, हर एक चीज को पदार्थ कहते हैं, तो वो पर में था। घटत्व जब घड़ा प्रेजेंट होगा तभी हम घटत्व का एग्जाम्पल लेंगे, तो अपर सामान्य। पर अपर का मतलब दोनों के बीच का द्रव्यत्व है, यानी पदार्थ के बाद में द्रव्य होता है, तो पर अपर दोनों के बीच का है, अधिक भी नहीं है कम भी नहीं है, सामान्य होता है, इसलिए पर अपर सामान्य। अगला भेद का बेसिस है द्रव्य, गुण, कर्म के भेद के अनुसार सामान्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। तो पहला है द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य के लिए बताया कि जिन द्रव्यों से में समानता होती है वे अपने समान द्रव्य की वृद्धि करते हैं। इसका परिभाषा बताइए, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। इसका मतलब है कि हम ऐसा डायरेक्ट द्रव्य का यूज करेंगे वो हमारे शरीर के अंदर या उसी द्रव्य को बढ़ाएगा। जैसे कि मांस खाया तो वह डायरेक्ट मांस की वृद्धि कर रहा है, यह द्रव्य सामान्य। हमने द्रव्य का सेवन किया और द्रव्य को ही बढ़ा रहा है। रक्तपान से रक्त की वृद्धि होती है, शुक्र के सेवन से शुक्र बढ़ता है, और अंडे के सेवन से, आम गर्भ के सेवन से गर्भ की वृद्धि होती है। ये द्रव्य सामान्य के एग्जाम्पल। अगला है गुण सामान्य। गुण सामान्य का मतलब है कि हमें हमारे शरीर में किसी द्रव्य की, किसी धातु की वृद्धि करनी है, लेकिन हम उसका डायरेक्ट द्रव्य के रूप में सेवन ना करके उसके कुछ गुणों के आधार पर हम वृद्धि कर रहे हैं। जैसे कि
इसका परिभाषा है सामान्यम एकत्वकरणम, एकत्व बुद्धि उत्पन्न करने वाला। जैसे दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों होती है? हम डायरेक्ट शुक्र खाने से जो शुक्र की वृद्धि होती थी वो तो द्रव्य सामान्य, लेकिन दूध और घी है क्योंकि इसके दूध घी के गुण वृद्धि कर रहे हैं शुक्र की। इनमें मधुर और स्निग्ध शीत गुण होता है जो कि शुक्र के गुणों के समान होता है। शुक्र में भी मधुर शीत गुण होता है, स्निग्ध, तो ये द्रव्य शुक्रवर्धक है। इसी प्रकार स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांदर, पिच्छल गुणयुक्त जो भी द्रव्य होते हैं वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए गुण के अनुसार अगर किसी द्रव्य की वृद्धि हो रही है, धातु की वृद्धि हो रही है, तो वो गुण सामान्य। लास्ट है कर्म सामान्य। कर्म सामान्य में बताया कि इस प्रकार वृद्धि करते हैं हम दोष धातु किसी की भी कर्म के द्वारा, तो इसके अंदर बैठे बैठे रहने से कफ की वृद्धि होती है, तो यह है कर्म सामान्य की एग्जाम्पल। फिर अगला क्लासिफिकेशन का बेसिस बताया अत्यंत मध्य और एक देश सामान्य। तो ये है सेम टू सेम जो हमने द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य पढ़ा है, उसी के आधार पर है। अत्यंत सामान्य को हम द्रव्य सामान्य में पढ़ सकते हैं, मध्य सामान्य को हम गुण सामान्य और एक देश सामान्य को कर्म सामान्य के अंदर। या फिर जो हमने पर, अपर और परापर सामान्य पढ़ा है, अत्यंत सामान्य को हम पर सामान्य में, मध्य में परापर और एक देश सामान्य के अंदर अपर सामान्य रख सकते हैं। सामान्य का लास्ट बेसिस है उभय तथा एकवर्ती भेद से सामान्य के भेद। तो दो प्रकार के उभयवर्ती सामान्य यानी कि सभी प्रकार से, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, तो मांस दोनों कर्म कर रहा है, पोष्य भी है और पोषक भी है। तो उभयवर्ती सामान्य यानी कि मांस ही बढ़ रहा है और मांस के द्वारा ही बढ़ रहा है। नेक्स्ट है एकवर्ती सामान्य यानी कि केवल एक प्रकार का कर्म से वृद्धि होती है, जैसे कि घृत अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इसमें घृत केवल अग्नि को बढ़ाता है, घृत केवल पोषक का काम करता है, पोष्य नहीं है, पोष्य यहाँ पर अग्नि है।